ये जो मोथा घास है, जो मोथा खरपतवार है, गन्ने की फसल में हो जाता है तो हमारी फसल को बहुत नुकसान करता है, क्योंकि इसकी जड़ें लंबी होती हैं और आसानी से ख़त्म नहीं होता। अगर हल्की मोटी कोई निराई गुड़ाई होती है उससे ख़त्म नहीं होता, दूसरे तीसरे दिन ही हमारी फसल में हमें फिर से दिखाई देने लग जाता है। तो मोथे को ख़त्म करने के लिए अलग ही दवाई आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं धानुका कंपनी की सेम्प्रा आती है, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे जो सस्ती एक दवाई है, जो अतुल कंपनी की साइनो के नाम से आती है। देखिए, अतुल भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसकी जूरा के नाम से 2,4-D आती है। तो अतुल कंपनी भी विश्वसनीय कंपनी है, और अतुल कंपनी की ये दवाई है जो मोथे को ख़त्म करने की दवाई है, इस साइनो के नाम से आती है। ये छोटी डिब्बी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आती है स्पेशल मोथे के लिए, केवल मोथा ख़त्म करेगी ये हमारी फसल से। ये जो साइनो है ये भी मोथे को जड़ से ख़त्म कर देती है, बशर्ते कि हमने सही डोज लगाई हो और सही समय पे हमने इसका स्प्रे किया हो। साइनो का जो अतुल कंपनी की आती है। देखिए, सबसे पहली जो ध्यान रखने वाली बात ये है, जो हमें मोथा अपनी फसल से ख़त्म करना है तो मोथा शुरुआती स्टेज में ही हमें मोथे पर इसका दवाई का स्प्रे कर देना है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो मोथा। जब मोथे में बाल निकल आती है, मोथा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब फिर वो मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें शुरुआती स्टेज में जब मोथा जम के ही खड़ा हुआ है तभी हमें उसमें स्प्रे कर देना है। ज़्यादातर देखा जाता है कि पहली सिंचाई जब हम अपने गन्ने कर देते हैं उसके बाद पूरा मोथा हमें दिखाई दे जाता है। तो पहली सिंचाई के तुरंत बाद दूसरे तीसरे दिन ही हमें इस दवाई का स्प्रे कर देना है। सही समय है ये, मतलब कि जिस समय हम साइनो का स्प्रे कर रहे हैं उस समय पे हमारी फसल में जड़ों में नमी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नमी होनी चाहिए, और मोथा भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस स्टेज पर ही हमें बिल्कुल स्प्रे कर देनी है, ये सही समय है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम स्प्रे कर रहे हैं उसके लिए जो हमने घोल बनाया है दवाई का, साइनो का जो घोल बनाना है, ये जो एक डिब्बी आप देख रहे हैं जिसमें 15 ग्राम दवा है, इसका हमें जो घोल बनाना है उसके लिए पानी लेना है केवल 60 से 70 या 75 लीटर तक बस। मतलब ये जो 15 लीटर वाली टंकी होती है, स्प्रे मशीन जो होती है 15 लीटर वाली, उसके हमें 4 से 5 टंकी बनानी है, केवल इससे ज़्यादा टंकी नहीं बनानी है। क्योंकि अगर हमारे खेत में केवल मोथा हो रहा है और हम केवल मोथे के लिए अकेले साइनो का स्प्रे कर रहे हैं, तब हमें जो इसका घोल बनाना है तब इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना। और अगर हम दूसरे खरपतवार नाशक के लिए भी घोल बना रहे हैं, जूरा मैट्री भी मिला रहे हैं इसके साथ, 2,4-D और मैट्री, तब हम 100 लीटर पानी तक एक डिब्बी को घोल सकते हैं। लेकिन अगर हम अकेले मोथे के लिए इसका स्प्रे कर रहे हैं, जो कि साइनो आप देख रहे हैं, इसका 15 ग्राम वाली डिब्बी है, इसमें से आप केवल 60 से 70 लीटर पानी लेंगे। मतलब कोशिश करें कि 4 टंकी ही आप बनाएं 15 लीटर वाली, मतलब 60-70 लीटर से पानी ज़्यादा नहीं लेना है। उसमें आप घोल बना के सही समय पे इसका स्प्रे करेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने स्प्रे कर दिया उसके तुरंत बाद आप चाहेंगे एकदम, आप देखना चाहेंगे एकदम इसके रिजल्ट आ जाएंगे, इसके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम तो सेम्प्रा में भी लगता है वैसे, पर दोनों में ही टाइम लगेगा। मोथा एकदम से ऐसा नहीं है कि 2,4-D से जैसे और खरपतवार मर जाते हैं और खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे दिन ही हमें खरपतवार डाउन होते दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। सेम्प्रा या साइनो कोई सी भी स्प्रे करोगे आप मोथे के लिए, दोनों जो रिजल्ट लाएंगे वो थोड़ा लेट ही लाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है इन्हें मरने में। 6-7 दिन बाद ही आपको अपनी फसल में मोथा एक खरपतवार है ये थोड़ा डाउन होता नजर आएगा, पीला पीला सा होता चला जाएगा, और उसके बाद जाके पूरा मरने में इसे बहुत टाइम लगता है। तो सही तरीका यही है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, गन्ने की फसल में जो शुरुआत में ही जो मोथा हो जाता है उसके लिए हमें पहला पानी लगाने के बाद जो नमी है उसी में, अच्छी नमी में हमें साइनो का स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद फिर जब ये हमारा जो गन्ने का खेत है, ये हमारा खेत जब जुताई आएगा तब इसकी हमें कल्टीवेटर से जुताई कर देनी है। तो इससे होता ये है कि जो कल्टीवेटर से जो ख़त्म होता है मोथा वो भी ख़त्म हो जाता है, उसकी जड़ें भले ही रह जाएं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दोबारा से होता नहीं है, और जो बीच में रह जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से मोथा खरपतवार से बिल्कुल हमारी फसल को छूट मिल जाती है, और इससे जो नुकसान होने वाला होता है वो भी नहीं होता। तो इस प्रकार से जब हमारी फसल में ये मोथा जो घास है, खरपतवार है, ख़त्म हो जाता है, तभी हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये जो मोथा घास है ये मोटी डंडी की होती है और लंबी जड़ों की होने के कारण ये काफ़ी खुराक हमारी खेत से खींचती है, जो पोषक तत्वों को हमारी फसल को मिलने चाहिए थे ये खींच लेती है। तो इस प्रकार से हमारी फसल को, जो गन्ने की फसल है, उसको जो ब्यात होना चाहिए, उसमें जो कल्ले फूटने चाहिए वो भी कम हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, सही समय पर दवाई का स्प्रे कर देना है, और तभी हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ होगी।
अब बात करते हैं जो ये साइनो अतुल कंपनी की दवाई मैंने बताई, इसके रेट के बारे में। साइनो जो आती है, ये जो डिब्बी है, एक डिब्बी, जिसका मैंने बताया एक घोल बनाने के लिए 60 से 70 लीटर पानी लेना है। इसकी कीमत 130-140 रुपये है मार्केट में। जो आज की इसके रिटेल के रेट की बात कर रहे हैं हम, 140 रुपये तक आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये 2 डिब्बी ही करीब इतना काम कर देंगी जैसे कि एक सेम्प्रा काम करती है, जो कि सेम्प्रा 1100 रुपये की आएगी। तो सेम्प्रा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो आज का ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेम्प्रा को ही लगाएं। आप सस्ता जो ये खरपतवार नाशक है साइनो, इसे भी लगा सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी पूरा काम करती है, बशर्ते कि सही डोज रखी जाए। जैसा कि मैंने बताया 60 से 70 लीटर तक ही पानी घोलना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं रखना है और अच्छे से तर करके हमें स्प्रे करना है, अच्छी नमी में करना है। और जो मोथा घास है उसको अच्छे से तर करते चले जाएं, अच्छी नमी में करें, तो निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ आपके काम आएगी।